नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हम एंटीथेसिस ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि एंटीथेसिस का मीनिंग क्या है, एंटीथेसिस का फंक्शन क्या है और एंटीथेसिस के डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने दिए हैं, वो आपको समझ के लेने हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स है, जो लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं, जो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि एमपीएससी है, यूपीएससी है और जो सरल सेवा भर्ती हम जिसे कैसे कहते हैं, इसी तरीके के जो सारे एग्ज़ाम्स है वहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं एंटीथेसिस एग्जैक्टली क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो स्क्रीन पे यहाँ पे दोस्तों मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस दिया है। तो शुरुआत में हम देखते हैं एंटीथेसिस का मीनिंग क्या है। एंटीथेसिस मतलब क्या, इट मीन्स अ कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे समझ के लीजिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स अ कॉन्ट्रास्ट इन द मीनिंग्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस मीन्स एडजेसेंट, जो आजू बाजू में रहते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कैसा मीनिंग होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम आगे चल के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और किस प्रकार से वो एडजेसेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस में कॉन्ट्रास्टिव जो टर्म्स है वो यूज़ किए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इट हैज़ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है कि ये सिमिलर वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर इन देयर सिंटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैरेललिज्म वहाँ पे दिखेगा, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया है एक वर्ड, तो दूसरा वर्ड जो है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किया है तो वो भी एडजेक्टिव फॉर्म में ही रहने वाला है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ किया है तो सेकंड जो फॉर्म आने वाला है वो भी क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, इसीलिए उसे पैरेललिज्म कहते हैं। इस प्रकार से उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललिज्म। तो आपको ये समझ में लेना है, जो कॉन्ट्रास्ट मीनिंग रहता है, अपोजिट एग्जैक्टली आप उसे कह सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल में देना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीथेसिस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द थर्ड वन, क्या दिया है देखिए, अ रेटोरिकल डिवाइस, ए फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू अपोजिट आइडियाज। अभी मैंने आपको बोला कि जो टू अपोजिट आइडियाज है आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस टू अचीव अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट करना है तो वहाँ पे एंटीथेसिस यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आप अगर कोई वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हो, कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीथेसिस का यूज़ करना कहते हैं। और लास्ट में देखिए, इन शॉर्ट इसका मीनिंग होता है, एंटीथेसिस इज द जक्सटापोजिशन पुट क्लोज टुगेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, जक्सटापोजिशन मीन्स पुट क्लोज टुगेदर ऑफ, व्हाट इज दैट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेजेस। दोस्तों यहाँ पे समझ के लेना है आपको, एडजेसेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस रहते हैं, उसमें जो है पैरेललिज्म फॉलो किया जाता है। सेम पैरेललिज्म मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन क्वेश्चन, और यू कैन से पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स कैन बी यूज, बट दे आर सेम एट बोथ द प्लेसेस। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस फ्रेजेस कहते हैं, बैलेंस्ड फ्रेजेस। ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है। ये जो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसका आपको एग्जैक्ट क्लियर कब होगा मीनिंग, जब आप उसके एग्जाम्पल्स देखोगे। अभी हमें देखना है कि एंटीथेसिस के फंक्शंस क्या है, एग्जैक्टली वेयर कैन वी यूज़ एंटीथेसिस। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन दिए दोस्तों, आपको समझ के लेना है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि एंटीथेसिस एग्जैक्टली क्या है। एंटीथेसिस का यूज़ क्या होता है, यूसेस वर्ड्स टू कन्वे आइडियाज इन डिफरेंट वेज। डेफिनेटली एंटीथेसिस यूज़ कर सकते हैं अगर अलग तरीके से आपको कुछ आइडिया कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है फ्रॉम द कॉमन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ डेली लाइफ। और उसके बाद में दस इट कन्वेज मीनिंग मोर विविडली दैन ऑर्डिनरी स्पीच। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप जो ऑर्डिनरी तरीके से जो आप कन्वे करते कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइंस, कोई भी मीनिंग, वो अलग तरीके से आप कन्वे कर सकते अगर आप एंटीथेसिस यूज़ करते होगे तो। और उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन ओवर हियर, क्या है, व्हेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर ब्रॉट टुगेदर द आइडिया इज एक्सप्रेस्ड
मोर एम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली, एम्फेटिकली मीन्स आप एम्फेटिकली उसको और फोर्सफुली उसको क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब एंटीथेसिस यूज किया जाता है दोस्तों। तो अभी तक हमने डिस्कस किए फंक्शंस ऑफ एंटीथेसिस। अभी हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि मीनिंग, उसके बाद में फंक्शंस, और ये दोनों अब आपको साथ में समझ के लेना है उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एंटीथेसिस के। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सम आर फ्रॉम लिटरेचर। और क्या है एग्जाम्पल्स देखिए, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन का एक बहुत ही ऐसा उसे हम पोयम कहेंगे, एपिक कह सकते हैं, जो पैराडाइज लॉस्ट उसका टाइटल है, उसमें का एक सेंटेंस, एक लाइन है दोस्तों। व्हाट इज दैट लाइन? दैट इज बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। यहाँ पे जो वर्ड देखिए रेड मैंने किया अंडरलाइन, हेल। हेल एंड हेवन कैसे आइडियाज, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट। देखिए यहाँ पे आपको समझ के लेना है। अभी अपोजिट यहाँ पे क्यों, पैरेललिज्म हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हेल भी नाउन है, हेवन भी नाउन है एट द वर्ड लेवल अगर आप देखते हैं तो। और उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये दोनों भी अपोजिट टू ईच अदर है। अगर अपोजिट यूज करते तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यूज ऑफ एंटीथेसिस। उसके बाद में है सेकंड एग्जांपल, फॉक्स हु हैव नो वाइसेस हैव वेरी फ्यू वर्च्यूज। तो यहाँ पे देखिए दो आइडियाज आइए, वाइसेस और वर्च्यूज। वर्च्यूज और वाइसेस ये दोनों भी अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। और उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर सेलेक्टेड। यहाँ पे भी क्या किया है, मेनी, और उसके साथ में ये स्ट्रक्चर में क्या लिया है, फ्यू। बोथ आर द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। देखिए इजीली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस। उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। फिर से मैं फिर से रीड करने वाला हूँ, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। अभी यहाँ पे देखिए अ स्मॉल स्टेप, और उसके बाद में यहाँ पे अपोजिट क्या है, अ जायंट स्टेप। तो यहाँ पे आपको समझ के लेना है कि अपोजिट यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कैसे एक साथ आजू बाजू में पुट अप किए हैं, और इसे हम कहते हैं क्या, बैलेंस फ्रेजेस में पुट अप किए हैं, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम एंटीथेसिस। और लास्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबसी हैज नो प्लेजर्स। तो यहाँ पे दोस्तों दो आइडियाज जो है, एक है पेन्स और दूसरा है प्लेजर्स, ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है। और यहाँ पे देखना है आपको, डेफिनेटली इट इज गिविंग व्हाट, इट इज फोर्सफुली पुटिंग द इवन द मीनिंग ऑफ दिस वन। देखिए ना, मैरिज क्या है, हैज मेनी पेन्स, राइट। सेलिबसी हैज नो प्लेजर्स। यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट के जो आइडियाज है यहाँ पे पुटअप किए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि आपको समझ के लेना है एग्जैक्टली एंटीथेसिस का मीनिंग क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। मैंने यहाँ पे सबको राउंड किया, जैसे कि हेल, हेवन, वाइसेस एंड वर्च्यूज, मेनी, फ्यू, अ स्मॉल स्टेप और अ जायंट स्टेप, और लास्ट में क्या है, पेन्स एंड प्लेजर्स। तो अभी तक दोस्तों हमने यहाँ पे समझ के लिया है कि एंटीथेसिस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और अभी हमने क्या देखे उसके डिफरेंट एग्जांपल्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe my channel, like and share. Thank you so much, and definitely watch the next videos. They are related to also different figures of speech.